कोविड-19 की दूसरी लहर आई तो लगभग हर तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर लिए ऑक्सीजन जुटाने वालों की भीड़ नजर आई। लोगों के हाथ मदद के बढ़े और प्रशासन ने भी अपनी तरफ से जगह जगह ऑक्सीजन ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की व्यवस्था शुरू कर दी। सोचने वाली बात है कि प्रकृति में मौजूद इस जीवनदायी गैस को इस कदर सिलेंडर में भरने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर इसको तो हम बिना अतिरिक्त लागत चुकाए वातावरण से भी पा सकते हैं। तमाम बार चिताए जाने के बावजूद ऑक्सीजन के प्राकृतिक स्रोत यानी पेड़ पौधों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से काटते छाटते जाने और नष्ट करने का आज नतीजा यह है कि लोग गिन गिन कर सांसें लेने पर मजबूर हैं। वक्त बता रहा है कि आप अब सिर्फ सजगता नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति एक्टिव मोड में संचालन करने की ज़रूरत है, अन्यथा स्थिति बद से भी बदतर होने लगेगी। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण दिवस पर वर्तमान नारा पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने का है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस इसी बात पर केंद्रित है कि हम किस तरह से अपने पारिस्थितिकी तंत्र को दोबारा अपने प्रयत्नों व्यवहार से वापस ला सकते हैं। इसके बड़े कारणों में स्पष्ट है कि हम अपने पूरे तंत्र व इकोसिस्टम को समझने में फेल हो चुके हैं और प्रकृति के नियम और कानूनों से पूरी तरह दूर है। प्रकृति हमारी शिक्षा या व्यवहार का हिस्सा है। आज यह सबसे बड़ी चुनौती है कि हम प्रकृति के नियमों को नए सिरे से समझें। हमें जानना होगा कि हमारी सीमाएं क्या हैं। किसी भी तरह से हलचल व लाभ के लिए हमें अंततः पृथ्वी पर ही निर्भर होना है। सो हमारे पूरे व्यवहार और चाल में पृथ्वी के संरक्षण की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को समझें और अपनी बदलती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। प्रकृति और प्रवृत्ति के प्रति हमारी समझ जितनी बेहतर होगी, हम उतना ही अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर कर पाएंगे। सामूहिक प्रयास होना आवश्यक है। आज हम ऐसे संकट में हैं जिसका फिलहाल कोई 100% समाधान नहीं है। प्रकृति ने कोरोना जैसे अदृश्य वायरस को हमारे बीच लाकर यही समझाने और सिखाने का प्रयास किया है कि मनुष्य जनित विज्ञान के प्रयत्न कैसे विफल हो सकते हैं अगर वो प्रकृति पर केंद्रित नहीं है। प्रकृति हमें बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें संतुलन की तरफ जाना चाहिए और यह तब संभव है जब हम सामूहिक रूप से प्रकृति के नियमों को समझें और वैसे ही प्रवृत्ति भी तैयार करें। जिस पारिस्थितिकी तंत्र की चिंता अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय बन चुकी है। पर्यावरण दिवस 2021 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। इसीलिए पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण की बहाली का संकल्प लेना चाहिए। संपूर्ण मानवता का अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है। इसीलिए एक स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण के बिना मानव समाज की कल्पना अधूरी है। प्रकृति को बचाने के लिए हम सबको मिलकर कुछ संकल्प लेना होगा, जिसमें वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसे बचाएं तथा पेड़ पौधों के संरक्षण में सहयोग करें। तालाब, नदी, पोखर को प्रदूषित नहीं करें, जल का दुरुपयोग नहीं करें तथा इस्तेमाल के बाद बंद करें। बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करें। इस्तेमाल के बाद बल्ब, पंखे या अन्य उपकरणों को बंद रखें। कूड़ा कचरा को डस्टबिन में फेंकें और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें। इससे प्रदूषण नहीं होगा। प्लास्टिक, पॉलीथीन का उपयोग बंद करें, उसके बदले कागज के बने थैले का उपयोग करें। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखें। नज़दीकी कामों के लिए साइकिल का उपयोग करें। इन सभी छोटे छोटे प्रयासों द्वारा हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं तथा पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी कर सकते हैं। अतः इन सभी मैं आशा करती हूँ आप सभी मेरे साथ साथ एक पेड़ अवश्य लगाएंगे।